नमस्ते दोस्तों। घर में इन 7 जानवरों का आना इंसानों का भाग्य बदल देता है। सनातन धर्म में मान्यता है कि जीव जंतुओं में ईश्वर का वास होता है और अहिंसा न करने की बात कही जाती है। जानवर इस सृष्टि का हिस्सा हैं और इनका शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया है। अक्सर घर में कई तरह के जीव प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन जीवों का आपके जीवन से गहरा नाता होता है? आपके घर में किसका आना शुभ और किसका अशुभ माना जाता है, यह भी शास्त्रों में उल्लेख है। आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जिनका आना आपके लिए शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर इन 7 जीवजंतुओं में से कोई भी घर में आता है तो यह धन लाभ का संकेत है। कहा जाता है कि घर में इन जीवजंतुओं के आने से भविष्य में धन लाभ होता है, साथ ही ऐश्वर्य और तमाम सुखों की प्राप्ति भी होती है। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं वे 7 जीवजंतु जिनका घर में आना अमीर बनने के संकेत देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, तोता। शगुन शास्त्र के अनुसार अचानक घर में तोता का आना और फिर वापस चले जाना शुभ संकेत देता है। दरअसल इसका संबंध धन के देवता कुबेर से है। इसे कामदेव का वाहन भी कहा जाता है। ऐसे में तोता शगुन का प्रतीक माना जाता है। वहीं ज्योतिष इसका संबंध बुध ग्रह से बताया गया है। बुधदेव वैभव के प्रतीक माने गए हैं। ऐसे में तोता के घर में आने से धन लाभ और व्यापार में तरक्की होती है। इसके अलावा अटका हुआ धन प्राप्ति का भी संकेत माना जाता है। नंबर 2, कछुआ। वास्तुशास्त्र के अनुसार कछुआ का घर में आना शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में जलीय जीव जैसे कछुआ और मछली का विशेष स्थान है। कहा जाता है जहाँ कछुआ आता है वहाँ की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं और उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार माना जाता है। भगवान विष्णु के कच्छप अवतार से इसका संबंध है, जिससे यह और भी पवित्र हो जाता है। घर में इसका प्रवेश लक्ष्मी आगमन का संकेत माना जाता है। साथ ही घर में कछुआ के आगमन से सुख, समृद्धि और धनदौलत में वृद्धि होती है। नंबर 3, 2 मुहा सांप। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में 2 मुहा सांप आया है तो इसका मतलब है कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो चुका है, क्योंकि 2 मुहा सांप माँ लक्ष्मी का वाहक माना गया है। यह बहुत दुर्लभ माना जाता है। आमतौर पर इसके दर्शन भी नहीं होते हैं, लेकिन अगर यह घर में आ जाए तो यह बहुत शुभ होता है। पहले जमाने में जब 2 मुहा सांप घर में आ जाता था तब लोग धान और दूध सांप को देते थे ताकि वह घर में ही रहे। यह सांप किसी को नहीं काटता। जिस घर में यह सांप आता है वहाँ धंधाने की कभी कमी नहीं रहती। नंबर 4, मेंढक। चीनी वास्तुशास्त्र में मेंढक को शुभता का प्रतीक माना गया है। चीन में इसे सुख, समृद्धि और धन के प्रतीक के तौर पर मान्यता प्राप्त है। ऐसे मेंढक के घर में आने से सुख समृद्धि में अपार वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र में मेंढक को धन का कारक माना गया है। ऐसे में अगर मेंढक अचानक घर में आ जाए तो समझ जाएं कि आने वाला समय बेहद शुभ रहने वाला है। नंबर 5, काली चींटी। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक काली चींटियों का संबंध शनि देव से है, जो कि न्याय के देवता माने गए हैं। मान्यता है कि जिस घर में चींटियां कतार में आती हैं वहाँ सुख और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती। वहीं अगर घर में चींटियां मुंह में अंडा लेकर आएं तो यह शगुन का संकेत है। ऐसा मानते हैं कि जल्द ही घर में धन लाभ होने वाला है। साथ ही ऐसा होने से घर में आर्थिक समृद्धि होती है। इसके अलावा यह स्थिति नौकरी या बिजनेस में आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ होने का भी संकेत देती है। नंबर 6, कुत्ता। अगर घर में काला कुत्ता घुस जाए तो इसका मतलब यह है कि शनि का प्रकोप शांत होने वाला है। ऐसा होने पर उस काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलाए। काला कुत्ता भैरव का वाहन होता है और शनि का प्रतीक होता है। ऐसे में घर में अगर कुत्ता आ जाए तो उसकी भूख को शांत करने से शनि के साथ साथ राहुकेतु के दोष भी दूर होते हैं। नंबर 7, गिलहरी। गिलहरी का घर में आना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब गिलहरी इधर उधर फुदकती है तो इसका अर्थ सौभाग्य से होता है। इससे आपको बहुत जल्दी ही कोई खुशखबरी मिलने वाली होती है। जिनके घर में संतान नहीं होती है उन्हें संतान प्राप्ति भी हो सकती है।
यदि आपको रोज एक ही गिलहरी नजर आती है तो इसका अर्थ है कि देवी लक्ष्मी की आप पर अपार कृपा है। अब इसी के साथ आपको यह भी बता देते हैं कि ऐसे कौन से जानवर हैं जिनका घर में आना अशुभ माना जाता है। नंबर 1, कबूतर। कबूतर एक शांत पक्षी माना जाता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में कबूतर का आना बेहद अशुभ होता है। साथ ही उनका घोंसला बनाना भी नुकसानदायक माना जाता है, क्योंकि कबूतर का संबंध राहु से होता है और उनके रहने से वह जगह पूरी तरह उजाड़ हो जाती है, जिससे नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश कर जाती हैं। साथ ही घर के सदस्यों को भी असफलताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी मान्यताएं हैं। नंबर 2, उल्लू। उल्लू को वैसे तो माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है, लेकिन घरों में इसका आना अशुभ माना जाता है। हालांकि केवल दिवाली के दिन उल्लू का आना शुभ माना जाता है। उस दिन यह देवी लक्ष्मी के आने का संकेत देता है, लेकिन अन्य दिनों में उल्लू का आना कई तरह की नेगेटिविटी लाता है। इसके घर में आने से उन्नति रुक जाती है और घर में रहने वाले सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, अर्थात घर के सदस्यों के लिए यह बैड लक होता है। नंबर 3, चमगादड़। घरों में चमगादड़ का आना भी अशुभ माना गया है। चमगादड़ दिन में नहीं देखता है, इसलिए इसे रात का पक्षी भी कहा जाता है। घर में चमगादड़ के आने से नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, जिससे घर में रहने वाले लोगों के जीवन में कष्ट शुरू हो जाते हैं और कार्यों में रुकावट लगी रहती है। साथ ही किसी बुरी खबर के आने का संकेत भी देते हैं, क्योंकि यह भूत प्रेतों की तरह उल्टे लटके रहते हैं। नंबर 4, गिद्ध। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घरों में गिद्ध का आना भी अशुभ माना जाता है। गिद्ध के आने से घर के सदस्यों का विकास रुक जाता है और आपसी प्रेम भी खत्म हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार घर में अगर गिद्ध आ जाए तो उसे भगाकर शांति का पाठ करना चाहिए। गिद्ध मृत जीवों को खाता है और इसके घर में आने से सकारात्मक शक्ति खत्म हो जाती है, जिससे धन की हानि और विकास रुक जाता है। नंबर 5, बिल्ली। ज्योतिष में बिल्ली को भी राहु का प्रतीक माना गया है। बिल्ली का सिर्फ घर में आना ही नहीं, बल्कि उसकी आवाज तक का आना अपशकुन होता है। बिल्ली को भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, खासतौर पर काली बिल्ली को। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार बिल्ली कभी भी सकारात्मक नहीं सोचती। वह उस घर का हमेशा बुरा चाहती है जिसमें वह आ जाए। बिल्ली का पालना भी अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि कई देशों में बिल्ली का घर में आना सकारात्मक माना जाता है। नंबर 6, गीदड़। यदि आपको गीदड़ के रोने की आवाज सुनाई दे तो समझ जाएं कि आपके परिवार में किसी की मृत्यु होने वाली है या फिर कुछ बुरा घटने वाला है। और अगर ऐसा 3 दिन तक लगातार हो तब तो जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। नंबर 7, चूहा। चूहा भगवान गणेश जी का वाहन है। इसके चलते बहुत से लोग चूहे को मारते या भगाते नहीं हैं, लेकिन यह जरूर जान लें कि भूरे रंग के चूहे आपके साथ बेड़लक लेकर आते हैं। यदि यह आपको कभी आपके घर में दिखाई दे तो समझ जाएं कि आपके साथ बुरा होने वाला है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।